दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च 2026 की वो बड़ी और गहरी पड़ताल जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव अब केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि यह वैश्विक शक्तियों की रणनीतिक परीक्षा बन चुका है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर रशिया और चाइना तक हर देश अपनी चाल बेहद सावधानी से चल रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि दुनिया इस आग से खुद को कितना बचा पाएगी। तेहरान और तेल अवीव के आसमान में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजारों में गिरावट और सप्लाई चेन पर दबाव ने यह साफ कर दिया है कि यह संकट केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का बयान सामने आता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी देश की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। यह बयान सीधे तौर पर किसी युद्ध की घोषणा नहीं था, लेकिन इसका संदेश गहरा था। एशिया की सुरक्षा संरचना अब पहले जैसी नहीं रही। उधर वॉशिंगटन में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। पेंटागन और सुरक्षा एजेंसियां संभावित परिदृश्यों का आकलन कर रही हैं। क्या यह टकराव सीमित रहेगा? क्या यह केवल प्रॉक्सी स्तर तक सीमित रहेगा, या फिर यह महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन में बदल सकता है? मॉस्को और बीजिंग की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। सार्वजनिक रूप से शांति की अपील, लेकिन रणनीतिक रूप से हर देश अपने हितों की रक्षा में जुटा है। इस पूरे परिदृश्य में साइबर युद्ध का आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम जैसे संवेदनशील ढांचे अब युद्ध के नए मोर्चे बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक संघर्ष केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोड और डेटा से भी लड़े जाते हैं। यही वजह है कि कई देशों ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई अलर्ट पर रखा है। अगर हम इस संकट को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की पुनर्संरचना है। पश्चिम एशिया दशकों से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों और भू राजनीतिक स्थिति के कारण जो भी शक्ति यहां प्रभाव स्थापित करती है, उसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत की। इस उथल पुथल के बीच इंडिया की भूमिका अत्यंत संतुलित और परिपक्व दिखाई दे रही है। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह संवाद और कूटनीति के रास्ते को प्राथमिकता देती है। भारत के लिए यह संकट केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। भारत के लाखों नागरिक पश्चिम एशिया में कार्यरत हैं और तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसलिए भारत की प्राथमिकता है अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता और क्षेत्रीय स्थिरता। भारत की रक्षा क्षमताओं में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वदेशी तकनीक, मिसाइल सिस्टम और नौसेना की तैनाती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत केवल दर्शक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम शक्ति है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति है। हर पक्ष से संवाद बनाए रखना और तनाव कम करने की दिशा में प्रयास करना। अब बड़ा सवाल, क्या यह स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत है? विशेषज्ञों का मानना है कि आज की दुनिया 20वीं सदी से अलग है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी किसी भी बड़े देश को सीधे युद्ध में कूदने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर करती है। पारस्परिक विनाश का सिद्धांत आज भी एक संतुलन बनाए हुए है। इसलिए संभावना अधिक है कि संघर्ष सीमित दायरे में रहे, लेकिन अनिश्चितता बनी रहेगी। साथ ही यह भी सच है कि गलत आकलन, तकनीकी त्रुटि या आकस्मिक घटना हालात को अचानक बिगाड़ सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े युद्ध गलत फहमियों से शुरू हुए। इसलिए वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी आज पहले से कहीं ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, दुनिया अब बहुत ध्रुवीय हो चुकी है। कोई एक शक्ति सब कुछ तय नहीं कर सकती। क्षेत्रीय शक्तियां अधिक मुखर हैं और रणनीतिक साझेदारियां तेजी से बदल रही हैं। आने वाले हफ्ते और महीने तय करेंगे कि यह संकट शांति वार्ता में बदलेगा या लंबी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में। दोस्तों, घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। वैश्विक राजनीति जटिल है, लेकिन हर संकट अपने साथ अवसर भी लाता है, संवाद का, सुधार का और संतुलन का। भारत जैसे देशों के लिए यह समय है धैर्य, रणनीति और आत्मनिर्भरता को
और मजबूत करने का। आपको क्या लगता है, क्या यह टकराव सीमित रहेगा या वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव लाएगा? दुनिया किस दिशा में जा रही है? अपनी राय जरूर साझा करें, जागरूक रहें, तथ्यों पर भरोसा करें और शांति की उम्मीद बनाए रखें। दोस्तों, मार्च 2026 की यह नई कहानी केवल गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि दिमागों, रणनीतियों और वैश्विक शक्ति संतुलन की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक युद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव अब केवल सीमा विवाद या जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक गठबंधनों की परीक्षा बन गया है। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक मुलाकात का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों और सुरक्षा ढांचे पर पड़ रहा है। हार्ट्स, तेहरान में सुरक्षा अलर्ट है, जबकि तेल अवीव में डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। दोनों देशों ने अपने अपने सहयोगियों से संवाद तेज कर दिया है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ किया है कि वह अपने रणनीतिक हितों और सहयोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। दूसरी ओर रशिया और चाइना ने सार्वजनिक रूप से संयम की अपील की है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि वे इस पूरे घटनाक्रम को अपने दीर्घकालिक हितों के नजरिए से देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वह आया है नॉर्थ कोरिया से। वहां के नेता किम जोंग उन ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ सकती है। यह बयान सीधे युद्ध में शामिल होने की घोषणा नहीं था, लेकिन इससे वैश्विक कूटनीति में हलचल जरूर मच गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र पहले ही संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में उत्तर कोरिया का रुख महाशक्तियों के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। अब इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने ऊर्जा आयात करने वाले देशों को चिंता में डाल दिया है। सप्लाई चेन पहले ही महामारी और अन्य भू राजनीतिक संकटों से प्रभावित रही है और अब नया तनाव वैश्विक व्यापार को और जटिल बना सकता है। शेयर बाजारों में अनिश्चितता साफ दिख रही है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है। साइबर मोर्चा भी उतना ही सक्रिय है। कई देशों ने अपने महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पावर ग्रिड को हाई अलर्ट पर रखा है। आधुनिक युद्ध में एक कोर्ट की लाइन भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी एक मिसाइल। अब सवाल उठता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात बेहद गंभीर जरूर हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वैश्विक युद्ध की संभावना अभी भी सीमित है। कारण साफ है, परमाणु संतुलन। बड़े देश जानते हैं कि सीधा टकराव विनाशकारी हो सकता है, इसीलिए संभावना यही है कि कूटनीतिक दबाव, प्रतिबंध, सीमित सैन्य कार्रवाई और प्रॉक्सी रणनीतियां आगे भी जारी रहेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने संतुलित और परिपक्व रुख अपनाया है। नई दिल्ली का फोकस 3 बातों पर है: ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वैश्विक शांति के प्रयासों में सक्रिय भूमिका। भारत ने अतीत में भी संकट के समय संवाद और मध्यस्थता का रास्ता चुना है और इस बार भी वही संकेत मिल रहे हैं। भारत की रक्षा तैयारी भी मजबूत है। नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सतर्क है, वायुसेना तैयार है और थलसेना अपनी सीमाओं पर मुस्तैद है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। उधर यूरोप में भी हलचल है। कई देश इस संकट को अपनी सुरक्षा रणनीति के पुनर्मूल्यांकन के रूप में देख रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, रक्षा बजट में वृद्धि और सामरिक साझेदारियों पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। दुनिया स्पष्ट रूप से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां हर क्षेत्रीय शक्ति अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहती है। दोस्तों, ऐसे समय में सबसे जरूरी है तथ्यों पर आधारित समझ। अफवाहें और अतिरंजना माहौल को और ज्यादा अस्थिर बना सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में बयान और वास्तविक कार्रवाई के बीच बड़ा अंतर होता है। हर चेतावनी युद्ध में नहीं बदलती और हर तनाव वैश्विक विनाश का संकेत नहीं होता। आने वाले सप्ताह बेहद अहम होंगे।